Hello students, this is Sarvesh Kumar and we will start a science chapter of class 7 that is nutrition in plants. इस चैप्टर में बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये जो वर्ड न्यूट्रिशन है इसको हिंदी में बेसिकली पोषण बोला जाता है। तो यहाँ सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें ये जो फूड है वर्ड, द फूड वर्ड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इस फूड को डिस्क्राइब करने के लिए हम बेसिकली लिख सकते हैं दैट इट इज द बेसिक नीड फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। After taking this food, we get nutrients, some important nutrients from this food, that is carbohydrates. These are the nutrients: carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. These are the main important nutrients which we get from food, and these are very essential for the growth and development for our body. And coming to the next topic, that is the nutrition. Nutrition जो हमारे इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को जो है सो कवर करता है, इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? द प्रोसेस, this nutrition is the process of utilizing the food to obtain energy for growth and development. What is this? This nutrition is the process. ये एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो जो फूड हम अपने अंदर लेते हैं, जो खाते हैं, उस फूड से एनर्जी जो है सो हम ऑब्टेन करते हैं। किस चीज के लिए? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। हमारा जो शरीर विकास करता है, बढ़ता है, तो उसके लिए ये न्यूट्रिशन प्रोसेस है। बेसिकली ये न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, जिसको हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। मोड मीन्स टाइप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली ये दो तरह के हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक nutrition, and second one is heterotrophic nutrition. अब बारी बारी से दोनों को जो है सो डिफरेंस समझेंगे, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ऑटोट्रॉफिक जो है बेसिकली इसमें ऑर्गेनिज्म जो है, organisms make their food by itself. इसमें क्या है? they depend upon others for food. एग्जाम्पल की बात करें, इसमें हमारे ग्रेन प्लांट्स आ गए, ग्रेन प्लांट्स, एंड इसमें जो है सो एनिमल्स हो गए, एनिमल्स, ह्यूमंस, इट इज सी मेनी मोर। सो दिस ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, आप लोग इसका बेसिक जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट, इसमें एक और चीज जो है सो आपको जानना है, ये इसमें इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इन ग्रीन प्लांट्स को हम
प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। और इसको ऑटोट्रॉप्स भी आप बोल सकते हो, ऑटोट्रॉप्स। Why? Because it produces food for other animals or other living beings. और ये जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो इनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स। इनको हम बोल सकते हैं कंज्यूमर्स, बिकॉज वी कंज्यूम फूड फ्रॉम अदर्स। कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स। So this was the basic difference between autotroph and heterotrophs. आगे हम अब प्लांट्स जिस मेथड से जो अपना भोजन क्रिएट करते हैं, भोजन बनाते हैं, दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज द फोटोसिंथेसिस, जो आपने पहले भी पढ़ा है और आज भी हम लोग पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस को बेसिकली दो वर्ड्स से जो है सो बनाया गया है। इट हैज बीन कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज फोटो विच मीन्स लाइट। फोटो मीन्स लाइट, एंड सेकेंड वन इज synthesis, which means building up. फोटोसिंथेसिस का एक इक्वेशन होता है जिसको हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे, और इसी इक्वेशन से आप इसके डिफाइन को बहुत अच्छे तरीके से जो है सो निकाल सकते हो। इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस water which will give you, in the presence of sunlight and chlorophyll, it will give you carbohydrates प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए, इसको एज एन इक्वेशन अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं CO2 प्लस 6 H2O sunlight, chlorophyll, it will give you C6 H12 O6 plus 6O2. This is carbon dioxide, this is water. This term is called the food, जिसको हम लोग स्टार्च भी बोलते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, एंड दिस इज ऑक्सीजन। अब डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस को डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं बहुत आसानी से इस इक्वेशन के हेल्प से। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। यही आपका डेफिनेशन हो गया जो बहुत आसान है। अब इसके बाद जो है कुछ बेसिक टर्म्स हैं प्लांट्स के लिए। आपके चैप्टर में एक जो टर्म आया है वो है स्टोमाटा। ये क्या होता है? तो these are tiny pores present on the surface of leaves
which helps green plants taking in carbon dioxide during फोटोसिंथेसिस। स्टोमाटा क्या है? तो दीज आर द टाइनी पोर्स। पोर्स समझते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके नीचे में जो है सो छोटे छोटे एकदम टाइनी, बहुत ही छोटे जो है सो छेद होते हैं, जो जिसको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स विच हेल्प द ग्रीन प्लांट्स टेकिंग इन CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। खाना बनाने के समय में CO2 को जो है सो ऑब्टेन करने में ये स्टोमाटा हेल्प करते हैं उनको। इसके बाद जो आपके चैप्टर में है वो एक्टिविटी दिया गया है। उस एक्टिविटी को, पहला एक्टिविटी जो है आपको बताया गया है दैट शो द लीव्स दैट मेक स्टार्च एज फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कि सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे नेसेसरी है, ये एक्टिविटी दिया गया है। इसको एक बार पढ़ोगे और समझोगे। सेकेंड जो इसका एक्टिविटी है वो टू शो दैट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीव्स। और ये दूसरा वाला जो दिया गया है कि दैट फोटोसिंथेसिस जो है हमेशा ग्रीन लीव्स में ही जो है सो ये होता है, टेक प्लेस करता है, दूसरे लीव्स में जो है सो नहीं करता है। तो होप कि ये जो है आपका पूरा चैप्टर तो नहीं है, हाफ है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और आप इसको देखोगे, पढ़ोगे और इसमें जो मेन टॉपिक्स आपको जो लगे उसको अपने साइंस नोटबुक में नोट करोगे। सो थैंक यू।